हे नंद यशोदा लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै। 9:30 नहीं जाना होगा ना। सोच रहे कि 12 बजे का पाठ करना चाहिए, वहां पर शांति का पाठ करना चाहिए। घर पर आकर वह पुत्र जितने हमारे यहाँ आए हैं सबको हाथ जोड़कर नमन करता है और 10 दिन के उस पुत्र के नियम बतलाए गए हैं कि वह पुत्र जो होता है सात्विक भोजन करे, नीचे सोए, भगवान का दूर से ध्यान करे, भगवान का पूजन न करे, भगवान का जितना हो सके मानसिक रूप से भगवान का भजन करे, और वह पुत्र 10 दिन तक किसी के यहाँ ना जाए। 10 दिन तक तो ये तक कहा गया है कि दूसरों के ना पैर पड़ना चाहिए ना दूसरों से पैर पड़वाना चाहिए, क्योंकि पुत्र के नियम। और वह पुत्र कब उस ऋण से पार होता है मालूम तुमको? जब गंगा जी में या यमुना जी में या नर्मदा जी में जाकर 10वां करता है, 10 गात्र करता है, उस दिन पूरे देवी देवता भी मन भाव से आशीर्वाद देते हैं कि धन्य है बेटा जो तेरे जैसा पुत्र प्राप्त हुआ। बोले हे गरुण, जो पिता के लिए ऐसा पुत्र ना करे तो उससे बड़ा पापी पुत्र भी कौन होगा, क्योंकि पिता भी चिंतित रहता है कि धन्य है बेटा, आज मैंने तेरे लिए सब कुछ किया और अंत समय में तूने ही मेरे लिए नहीं किया, इससे अच्छा तो बेटा तू होता ही नहीं, तो वही मेरे लिए अच्छा था। इसलिए गरुड़ पुराण की कथा कहती है पिता के लिए जितना हो सके, माता के लिए जितना हो सके जीते जी कर दो, मरने के बाद कोई कर रहा है नहीं कर रहा है कोई भरोसा नहीं, किसने किया कोई नहीं जानता, और जो करे तो उसे भी अच्छा है और जो ना करे वो पिता तो चला गया, फिर क्या वो आशीर्वाद देगा? बताइए आप, देगा क्या? नहीं देगा। इसलिए बोले करुण, ये करने का समय अभी है। और हम सोच रहे कि गंगा पूजन कर दी, उसके बाद हम सोचे कि 6 मासी अच्छे से कर ले, पता चला 6 मासी में कोई है नहीं है, 6 मासी में भी कोई नहीं करता। फिर आदमी सोचता बरसी में करें, बरसी में भी अपने धन वैभव में लग जाता है, पितरों में भी आदमी अपने धन कमाने में लग जाता है, कोई कुछ नहीं करता, तो वही धीरे धीरे काल बन जाता है। क्या बन जाता है? काल बन जाता है। देखिए आज हमने इनके लिए अच्छा करेंगे तो इनका आशीर्वाद भी हमें अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा? मन में विचार करो, लगेगा अच्छा। और कल के दिन हम इनके लिए यदि अच्छा ना करें तो यही धीरे धीरे ना 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्षों के बाद हमारे घर में जो संतानें होंगी वो या मूल में पैदा होंगी, या हमारे बाल बच्चों का विवाह करेंगे तो फिर उनकी राशि में पितृदोष निकलेगा, या कहीं ना कहीं से मंगल दोष निकलेगा, या कहीं ना कहीं से साल काल सर्प दोष निकलेगा। फिर जाओ बेटा करो पूजन, करवाओ अनुष्ठान। ये करवाने वाला फिर कौन है? वही पिता है, और वही जो हमारे घर से गया, जिसके लिए हमने कुछ नहीं किया, जिसके लिए हमने नहीं किया वो हमारे बेटों की कुंडली के ऊपर आकर बैठ जाता है, ले बेटा अब तो राहु केतु जैसा बैठा हूं, अब करवा पूजन, लगा पैसे। जो हमने गंगा जी में नहीं किया, गंगा पूजन में नहीं किया, उसके बरसी में नहीं किया, फिर हम इकट्ठा पैसा भरते जाते हैं। फिर बड़े बेटे की शादी में पूजन करवाते हैं, फिर छोटे बेटे का जब मिलान करवाते हैं तो पता चलता है इसको भी मंगल निकल रहा है। फिर करते करते ये क्रम चलते ही रहता है। इसलिए बोले गरुण, इस क्रम को यदि जड़ से खत्म करना है तो अपने पितरों के लिए वो शांति करवाओ, अपने पितर जो अपने घर से गए उनके लिए वो विधान से करवाओ कि वो बड़े ही प्रभाव से जाए। फिर वो भी कहते हैं कि बेटा ना मैं कुंडली में परेशान करूंगा, ना कभी तुझे परेशान करूंगा, तेरे ऊपर सदैव मेरी कृपा बनी रहेगी। इसलिए तो कहा गया है पितरों की कृपा करोड़ गुना लगती है, और पितरों की कृपा जिसे मिल जाए
उसके यहाँ तो स्वर्ग वैकुंठ वैसे ही बन जाता है। मिलकर बोलो रे भाई, गोपाल कृष्ण भगवान की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की एक नमः गौरा पार्वती हर बोला हर हर महादेव। शंभु। ठीक है, 5 अध्याय। जिनके बेटे नहीं होते फिर उनके लिए क्या है? ऐसा मतलब जैसे बेटा बेटा नहीं है उसको बंद कर दे। आए नमो नमः। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। बोलो गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। अरे बाके बिहारी नंद लाल मेरो है। अरे बाके बिहारी नंद लाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। ओहो बाके बिहारी नंद लाल है। ओहो बाके बिहारी नंद लाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। ओहो बाके बिहारी नंद लाल मेरो है। बाके बिहारी नंद लाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। ओहो बाके बिहारी नंद लाल मेरो रो है। ओहो बाके बिहारी नंद लाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। ओहो बाके बिहारी नंद लाल मेरो है। ओहो बाके बिहारी नंद लाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, बाके बिहारी नंद लाल मेरो है। बाके बिहारी नंद लाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। आके बिहारी नंद लाल मेरो है। बाके बिहारी नंद लाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। एक नमः गौरा पार्वती हर बोला हर हर महादेव। सुधामय दया सिंधु प्रत्यमादेव सनातनम भगवते देव देवेश्याय नमो नमः। बोले हे गरुण, यह एक ऐसी कथा है जिस प्रकार गंगा जल का स्नान करने मात्र से जीव को फल प्राप्त होता है, उसी प्रकार इस कथा को सुनने मात्र से जीव को फल प्राप्त होता है। बोले गरुड़, भगवान के विषय में बतलाया गया है कि बोले गरुड़, ध्यान से सुनना। जीव आत्मा जो होती है, जीव आत्मा को भवसागर से पार करने के लिए भगवान की एकमात्र कथा ही है, जिसके करने मात्र से जीव भवसागर से पार होता है। अब बोले गरुड़, स्वर्ग कैसा है कि स्वर्ग में जहां तक इच्छा है वहीं तक रहता है जीव। अब मोक्ष के विषय में ध्यान से सुनना। अच्छा, मन में विचार करना कि मोक्ष कहां कहां मिलता है।
सबसे पहले तो मोक्ष के लिए 2 नगरी भगवान ने स्वयं बनाई है, जहां काशी विश्वनाथ बाबा बैठे हैं। कौन सी नगरी है? काशी विश्वनाथ। और उस तीर्थ के विषय में ये तक बतलाया है कि जहां मणिकर्णिका घाट है जहां पर एक ऐसा घाट है कि जहां पर जीव आत्मा को ले जाकर यदि आधा जला भी है और फिर भी उस घाट में ले जाकर विसर्जन भी कर दो तो उसे वैसे ही मुक्ति मिल जाती है। क्यों है वो ऐसा धाम? उसे भगवान भोलेनाथ ने स्वयं बनाया है। किसने बनाया है? भोलेनाथ ने। और काशी विश्वनाथ की नगरी के विषय में ये तक वर्णन आया है कि वो नगरी ऐसी है कि संसार में द्वापर आकर चला जाता है, सतयुग भी उलट फेर हो जाता है, कलयुग भी आएगा चला जाएगा, किंतु काशी विश्वनाथ की नगरी वहीं की वहीं रहती है, जो कहीं जगह से कहीं नहीं जाती। जिसे क्या कहा गया है? काशी विश्वनाथ। उसके विषय में ये तक बताया गया है कि दिन भर में एक बार काशी विश्वनाथ का जयकारा भी लगाना चाहिए। जो काशी विश्वनाथ का जयकारा लगाता है उसे काशी धाम की प्राप्ति हो जाती है, जिसका नाम काशी विश्वनाथ है। बोलो काशी विश्वनाथ भगवान की जय। बोले गरुण। दूसरी नगरी कौन सी है? दूसरी नगरी है वृंदावन नगरी महाराधा और महादेव्य नमः, जिसे स्वयं राधा मैया ने बनाया है। कौन सी नगरी? वृंदावन की रज, वृंदावन की भूमि, वृंदावन का जल, कण कण में राधा का वास है, जिसका नाम वृंदावन तीर्थ है। ये 2 नगरी, तीसरी द्वारिका, अयोध्या, मथुरा, वृंदावन, काशी, इन तीर्थों के विषय में बतलाया गया है कि ये मोक्ष प्रदान करने वाली नगरी है। जगन्नाथपुरी बाबा वैद्यनाथ अपने जीते जी एक बार इन तीर्थों में भी चले जाना चाहिए। बताइए आप, तीर्थ में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? तीर्थ में जाने मात्र से मुक्ति मिल जाती है। और बोले गरुण, यह तीर्थ ऐसे है कि जहां यदि जीव आत्मा जाकर पैर भी रख देता है तो उसे भी मुक्ति मिल जाती है। देखो, अभी तक हमने तीर्थों का राजा क्या सुने थे? प्रयागराज। ठीक, तीर्थों का राजा क्या है? प्रयागराज। और मंदिर, चाहे जीवन में, चाहे यदि स्वर्ग वैकुंठ से बड़ा तीर्थ प्राप्त करना है तो उसे गया जी कहा गया है। क्या कहा गया है? गया जी। और गया जी के विषय में क्या है मालूम तुमको? तुम काशी जाना, मथुरा जाना, तुम बोलोगे कि हमें मोक्ष मिल गया। गया जी एक तीर्थ, एक ऐसा तीर्थ है कि जहां जाकर जीव जीते जी भी अपने नाम से पूजन करवा सकता है। जीते जी अपने नाम से भी करवा सकता है। और होता ही ऐसा, गया जी में जो आदमी जाता है ना, काल किसे मालूम कि हमारे लिए हमारा बेटा कर रहा है कि नहीं कर रहा, तो वहां पर जीते जी भी अपने स्वयं के पिंड का पूजन हो जाता है, जिसका नाम गया जी है। और गया जी का नाम गया जी क्यों पड़ा? गया जी एक अति विशाल एक राक्षस था। क्या था ये? एक राक्षस, जिसने भगवान के सामने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा। बोले प्रभु मुझे ऐसा वरदान दो कि ना नारायण से डर सकूं, ना भोले बाबा से डर सकूं। तो ब्रह्मा जी ने कहा धन्य कह रहे हो तुम, अरे भोले बाबा के लिए भी तुम कह रहे हो? अरे जो भोले बाबा, जब मैं तुम्हें वरदान दे दूं, जिस भोले बाबा ने मेरी गर्दन तोड़ दी, तो मैं क्या तुमको उससे बड़ा आशीर्वाद दे सकता हूँ? जिसके सामने मेरी नहीं चली, क्या मैं तुम्हें आशीर्वाद दे दूंगा? तो बोले नहीं, मुझे ऐसा आशीर्वाद दो कि संसार में किसी से ना डरूं, और बोले संसार में मैं अलग ही दिखूं। तो उसी समय ब्रह्मा जी ने इसकी आशीर्वाद तो दे दिया। इसकी भक्ति से प्रसन्न होकर गया जी को इतना घमंड आया कि जाकर नारायण से युद्ध करने लगा। नारायण से युद्ध किया तो जाकर नारायण ने कहा, बोले मेरे बस का नहीं है तू। भोले बाबा के पास गया है, भोले बाबा को जैसी आवाज मारी है तो भोले बाबा बिल्कुल त्रिकालदर्शी जटट महादेव बिल्कुल विकराल रूप में प्रकट हो गए। और जैसे ही प्रकट हुए, भोले बाबा ने बस ऐसा उठाया है और ऐसा छोड़ा है। सिर्फ क्या किया है भगवान भोलेनाथ ने? उठाया और सीधे रखा भर है, उतने ही में पूरा हिल गया, चरणों में गिर गया। बोले प्रभु क्षमा करो, मुझे तो घमंड आ गया था। तो भगवान ने कहा तुझे कैसे घमंड आया? बोले प्रभु मैंने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा था। बोले और कुछ करूं? बोले थोड़ा और ऊपर लेकर जाऊं तुझे? बोले नहीं प्रभु, जितना आपने उठाया था जब मैं उतना ही मैं डर गया। यदि आप पूरी ताकत से मुझे उठा लोगे तो ना मैं यहाँ कर रहूंगा ना वहां कर रहूंगा। बोले हे भगवान मुझे क्षमा कर दो।
तो भगवान के सामने नतमस्तक होकर गया जी ने प्रणाम किया और जैसे ही क्षमा मांगी है उसी समय हाथ जोड़कर कहने लगा, बोले प्रभु जब आपने मेरे ऊपर हाथ रख ही दिया है और आपके विषय में तो ये तक कहा गया है कि जिसको आप दर्शन दे दो उसे तो परम धाम की प्राप्ति हो जाती है, जो आपके ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कर लेता है वो तो वैसे ही निर्मल हो जाता है। प्रभु आपने मेरे ऊपर हाथ रखा ही दिया है तो बस इतना और कह दो कि जो जो मेरे इस चरण में मेरे इस धाम में आएगा और मेरे धाम में आकर चरण भी रख देगा तो ये समझ जाना कि उसे स्वयं शिव धाम की प्राप्ति हो जाए और शिव धाम की प्राप्ति करने वाला काशी विश्वनाथ में पहुंच जाता है। तो उसी समय भगवान ने आशीर्वाद दिया है, तब से वह गया तीर्थ श्रेष्ठ माना गया है। क्या माना गया है? गया तीर्थ श्रेष्ठ माना गया है। और भगवान ने जैसे ही पलटाया तो मन में विचार करना, तो जो फाल्गु सरयू नदी थी वो सीधी बह रही थी, भगवान ने पलटाया तो वही नदी कहाँ चली गई? नीचे। तो वहीं का जल भर देखना, तुम मिट्टी रेता हटाओगे तब जल निकलता है, बाकी ऊपर से ऐसा लगता है कि यहाँ कोई नदी नहीं है, जिसको खोदोगे तब पानी मिलता है। क्यों? क्योंकि वो श्रापित हो गया। तो बोले भगवान, बोले मैं सबसे पहले किसे भवसागर से पार करूं? हाथ जोड़कर कहने लगा, बोले प्रभु तब जाकर लोग मुझे मानेंगे कि गया तीर्थ सर्वश्रेष्ठ है। तो भगवान ने कहा, चिंता मत कर रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाए। मैं तुझे वचन दे रहा हूं। मेरे गुरु कौन? बोले मेरे गुरु राम और राम के पिता दशरथ, उन्हीं का अंत समय में यहीं पर कर्म होगा, तब से यह भूमि सर्वश्रेष्ठ मानी जाएगी। तो राजा दशरथ का तर्पण, राजा दशरथ का पिंडदान कहाँ हुआ था? गया जी में हुआ था। और गया जी में कहाँ हुआ था? उसी सरयू घाट के किनारे। तब से वो तीर्थ सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। और वहां वर्णन ये भी आया है कि कोई जीते जी अपने नाम का भी करने वाले तो उसे मुक्ति मिल जाती है। इसलिए अपने जीवन काल में एक बार गया जी भी घूमने जरूर जाना चाहिए, क्योंकि सब तीर्थों का वहां फल सर्वश्रेष्ठ मिलता है। बोले हे गरुण, तीर्थों में मरने वाले को भी मोक्ष मिल जाता है। घर से निकलकर कोई बोल दे कि मैं मंदिर जा रहा हूँ, यात्रा में जा रहा हूँ, चार धाम को जा रहा हूँ, उसे भी मुक्ति मिल जाती है। और जीते जी एक बार अपने नाम से भगवान का ध्यान करते हुए बार बार मनुष्य जीवन नहीं मिलता, क्योंकि कहा गया एक घड़ी आधी में पुनिया। अरे कितने पल का जीवन है, थोड़ा ही सा है। एक बार जीवन काल में तीर्थों में भी चले जाना चाहिए, चारों धाम की यात्रा कर लो। चार धाम बड़े रूप में भी कर सकते हो, छोटे रूप में भी कर सकते हो। वृंदावन चले जाओ। यदि एक बार मन में इच्छा हो तो गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ भी घूम लो, जहाँ की यात्रा करने मात्र से जीव भी चारों धाम को प्राप्त कर लेता है। और जीवन में यदि जिसने चारों धाम की यात्रा भी नहीं की, जिसने काशी विश्वनाथ भी नहीं गया, तो भगवान ने स्वयं कहा है कि जहां से ये पुराण चालू हुआ था वहीं पर ये पुराण एंड है। क्या कहा था? कि मात्र पितृभ्यो नमः। यदि किसी ने इस पुराण को भी नहीं पढ़ा, कोई कथा भी नहीं सुनी, कोई तीर्थ भी नहीं गया, तो बार बार कह रहा हूं कि माता पिता की सेवा ही कर लो। कर रहे हैं कि माता पिता की सेवा भी? अरे माता पिता के चरणों में तो वो स्वर्ग भी है और बाबा काशी विश्वनाथ का धाम भी है, जहाँ सारे तीर्थ प्रणाम करते हैं, क्योंकि भगवान ने भी माता पिता को प्रणाम किया है। इसलिए तो धर्म और शास्त्र में बतलाया गया है कि मातृ पितृ चरण कमलेभ्यो नमः। जहाँ जो माता पिता की सेवा कर ले उसे चारों धाम का फल उनके चरणों में मिल जाता है। और जिसने यदि माता पिता की सेवा नहीं की है, वो कितना ही जाकर तीर्थ कर ले, उसे कोई फल नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि माता पिता से बढ़कर कोई तीर्थ नहीं है, और माता पिता से बढ़कर कोई पुराण नहीं है, माता पिता से बढ़कर कोई शास्त्र नहीं है। क्योंकि स्वयं भगवान कन्हैया ने भी कहा है कि जीवन भर मैंने माता पिता की सेवा की, तभी तो जाकर मेरा जीवन आनंदमय बीता है। मन में विचार करना, कन्हैया कहाँ से आए, कन्हैया कहाँ को गए, मन में विचार किए हो? कन्हैया रहते कहाँ है? गौलोक में। कहाँ रहते हैं? गौलोक में। कहते हैं ना कि गौलोक धाम की प्राप्ति हो गई। कन्हैया कहाँ रह रहे? गौलोक धाम में। और कन्हैया कहाँ आए हैं? मथुरा में। कहाँ आए हैं? मथुरा में आए हैं। और कहाँ आए हैं? माँ के बीच में, गौ के बीच में ही आए। और वही माँ देव की रूप में भी मिली, फिर गौ को चराया। फिर यशोदा के पास पहुंचे तो फिर गौ मिली, फिर देव की माँ के पास पहुंचे तो फिर गौ मिली,
और फिर उसके बाद द्वारका में गए तो फिर गऊ मिली, फिर माँ मिली, और फिर कहाँ पहुंच गए, संसार की सारी सारी लीला रचाकर कहाँ पहुंच गए, अपने गौलोक धाम। तो बताओ कन्हैया ने सबसे पहले किसकी सेवा की है माँ की। और हम लोग सबसे पहले किसकी सेवा करते हैं? सबसे पहले हम उसकी सेवा करते हैं जो हमें सबसे ज्यादा पैसा देता है, जो धन में तौलता है हमें, है? हम स्वार्थ में ज्यादा जीते हैं। तो बोले गरुण, सबसे पहले अपने जीवन में ये भाव लाना सीखो, माता पिता को पहचानो, क्योंकि गौ लोक से ही कन्हैया आए हैं और गौ लोक धाम को ही चले गए। देखिए भगवान के दो रूप हैं। जब जब भगवान को कोई लीला रचना रहता है ना, तो भगवान गौलोक धाम से ही आते हैं। और भगवान को यदि किसी के सामने सीधे रूप में जाना है ना, तो भगवान कहाँ बैठे हैं? कहाँ बैठे हैं? बैकुंठ में बैठे हैं, क्षीर सागर में बैठे हैं, शेष सैया के ऊपर विराजमान है। धन्य है भगवान। मन में विचार करो, कभी भगवान ने गौ माता को छोड़ा था क्या? कन्हैया ने छोड़ा था? है? गोवर्धन पर्वत क्यों उठाया कन्हैया ने? मन में विचार किया तुमने? है? यशोदा मैया रोने लगी, बोले बाहर है कन्हैया, तूने पूरा गोवर्धन पर्वत उठा लिया। बोले मैया, ये तेरे दूध का तो था तेज, किंतु जो ग्वालों के वहां का दूध चोरा ना, उससे भी मस्त हुआ। मेरी गौ माता का दूध भी पिया, माखन भी पिया, जिसके कारण ये शक्ति मिली। 11 वर्ष की आयु में कन्हैया ने कंस जैसे पापी को महल से उठाकर नीचे फेंक दिया। क्यों फेंका? क्योंकि ये गौ माता का दूध था, गौ सेवा थी। एक बार कन्हैया ने गौ माता के प्रति में माँ से ही लड़ लिया था। माँ ने क्या बोला था मालूम? जा कन्हैया, बोले इन जानवरों को छोड़ दे। तो उसी समय गौ माता के प्रति भगवान कन्हैया रोने लगे, लड़ने लगे। माता से इतना लड़ा कि घर छोड़कर जाने लगे। तो माता ने कहा, बोले क्यों जा रहा है? बोले मैया, तू मेरे जानवरों, मेरी गौ माता को जानवर कह रही है? ये जानवर नहीं, मेरी माँ है, क्योंकि ये जीते जी भी तारती और मरने के बाद भी तारती है। उसी समय मैया ने प्रणाम किया, बोले धन्य है कन्हैया। बोले मैया, मैं संसार में हर रूप में आया हूं। देखो कन्हैया किस रूप में आए? बाल रूप में आए, और सारी लीला रचकर, सारे पुराण वेद सबको बतलाकर, और कन्हैया स्वयं जाकर फिर बैठ गए गौलोक धाम में, है? और ये कथा सुना किसको रहे भगवान? एक छोटे से पक्षी को। पक्षी कौन है? गरुण। और जब गरुड़ ने कथा सुन ली, आज मन में विचार करो, हम 3 दिन से यहाँ कथा सुन रहे हैं। हम यहाँ कितने दिन से कथा सुन रहे हैं? 3 दिन से। 3 दिन से कथा सुनने के बाद कोई कहेगा पंडित जी हमें मोक्ष मिलेगा। हम कह रहे हैं यदि भाव भक्ति से भगवान की कथा सुनेंगे ना, मोक्ष नहीं तो स्वर्ग तो मिलेगा, है? मोक्ष नहीं तो हमें क्या मिलेगा? स्वर्ग तो मिलेगा। उसी प्रकार ये गरुड़ पुराण की कथा में जब गरुड़ ने प्रश्न किया मुझे क्या मिला, तो वही गरुड़ देखो भगवान का वाहन बना है। क्या बना है? वाहन बना है। बना है कि नहीं बना है? भगवान नारायण का वाहन क्या है? गरुड़ है। और भगवान क्या कह रहे हैं? बोले गरुड़, जिसे मोक्ष मिलता है ना, जहां जहां मैं जाऊंगा वहां वहां मेरा साथी भी जाएगा। तो धन्य है भगवान, गरुड़ के ऊपर बैठकर जहां जहां भगवान जा रहे हैं, साथ में गरुड़ को भी ले जा रहे हैं। उसी प्रकार भगवान का सेवक, भगवान का दास, भगवान की भक्ति करने वाले को भगवान कभी नहीं छोड़ते। क्यों नहीं छोड़ते? क्यों? क्योंकि ये भक्त और भगवान का प्रेम है क्या नहीं? भक्त और भगवान का प्रेम है क्या नहीं? आज एक बात बताइए, हम भगवान की भक्ति ना करें तो भगवान भी क्या सोचे? क्योंकि भगवान भी अपनी भक्ति से प्रसन्न होकर भक्त के सामने जाते हैं, जो सारा संसार हम लुटा देते हैं। और लुटा भी दिए भगवान ने। क्या लेकर आए थे भगवान? भगवान तो कहाँ आए थे? झैल के अंदर पैदा हुए थे, और अंत समय में सारी द्वारका सब कुछ छोड़कर चले गए कि नहीं चले गए? सब छोड़कर चले गए कि नहीं चले गए? जिसका लिया था सबको दुगना दे दिया। गांधारी ने जैसे श्राप दिया, बोले कन्हैया तेरे श्राप के कारण आज मेरे कौरव मर गए, बोले मैं तुझे श्राप देती हूँ, तू भी मारा जाएगा। तो कन्हैया भी जाते जाते मालूम तुम्हें, सुदामा जैसे को सभी प्रकार से स्वर्ग वैकुंठ की चाबी भी दे दी और तीनों लोगों का राजा बना दिया। जा बोले सुदामा तू सब ले जा, ले सब भक्तों को लुटा दिया, सबको अपने अपने धाम पहुंचा दिए, और उसके बाद कन्हैया चले गए। धन्य है कन्हैया, क्योंकि भगवान अपने भक्तों को कभी नहीं छोड़ते। और वही यही कथा में यही ज्ञान देती है जो हम 3 दिन कथा सुन रहे, हमरे मरने के बाद क्या होगा? अरे प्रेम और भाव से यदि भगवान का, यदि इस धर्म और शास्त्र के आधार पर कर्म किया जाए
तो वो भगवान अपने बच्चों को कभी नहीं छोड़ता। मरने के बाद भी वो नारायण पिता रूप में मिल जाता है। इसलिए तो क्या कहा गया है, भक्त के वश में है भगवान, भगत के वश भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त बिना कुछ भी नहीं है, भक्त है इसकी जान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में, भगत के वश में। ओ भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त है इनके प्राण, भगत के वश में है भगवान, भगत के बस में तो बोले हे गरुड़, ये ऐसा भक्त और भगवान का प्रेम है। तो देखिए भगवान भी कथा अपने भक्त को सुना रहा है और भक्त भी भगवान को प्रणाम कर रहा है। और फिर वही भक्त और भगवान कहाँ चले गए, मृत्यु लोक से वैकुंठ। और वैकुंठ में जाकर भगवान कह रहे हैं, बोले गरुड़ फिर यहाँ बैठ जाओ, यही मोक्ष है। फिर गरुड़ वहां कथा सुन रहा है और भगवान के साथ आज भी कथा सुन रहा है। तो बताइए भगवान की कथा कभी पूर्ण होती है क्या, कभी समाप्त होती है क्या, कभी खत्म होती है क्या, नहीं होती। सिर्फ कथा को विश्राम दिया जाता है। क्या दिया जाता है, विश्राम दिया जाता है। और हरि कथा अनंत है, हरि कथा अनंत है। कोई कहता है पंडित जी हमने गीता के 18 श्लोक सुन लिए, तो गीता समाप्त हो गई, कभी नहीं हो सकती। कोई कहेगा पंडित जी श्रीमद् भागवत कथा के हमने 18,000 श्लोक सुन लिए, तो कभी भी वो 18,000 श्लोक सुनने के बाद भी वो पुराण समाप्त नहीं होता, सिर्फ विश्राम दिया जाता है। और भगवान की कथा आज भी हो रही है। जाकर देख लेना हरिद्वार में, ऋषिकेश में, वहां के पत्थरों में आज भी ऋषि संत बने बैठे हुए, और वहां के जल के किनारे ऐसा लगता है कि भगवान की कथा हो रही है। आज भी तीर्थों में जाकर देखना भगवान की कथा हो रही है, और भंडारा वैसा ही हो रहा है जो सदियों से चला आ रहा है। तो क्या ये क्रम रुका है क्या, नहीं रुका। इसलिए तो अपना ये सत्य सनातन धर्म उत्तम है, जो सर्वश्रेष्ठ है। जिसको जान गया, जो इसको पहचान गया, उसी का भव से बेड़ा पार है। और जो इसे नहीं पहचाना, वो कुछ भी कर ले, वो कुछ नहीं कर सकता। इसलिए तो कहा गया है, जैसा तू करेगा वैसा तू पाएगा। बाकी जो करेगा और अच्छा करेगा तो अच्छा फल मिलेगा, और बुरा करेगा तो बुरा फल मिलेगा। यही भगवान की कथा है। बोले हे गरुड़, सुनने वाले के विषय में आया है कि इसे अभी हमें 13 दिनों तक स्पर्श नहीं करना है। क्या है इसका नियम, 13 दिन। इसका अंतिम चरण कब होता है, 13वीं के दिन, जब इसकी विदाई होती है। विदाई कैसी होती है, जब इसे विराम दिया जाता है। और हम कहते हैं ना, जैसे कोई भी हम पुराण खोलते तो विदाई देते कि नहीं देते। रामचरित्र चौपाई पढ़ते हैं तो उसके बाद पढ़ते कि नहीं पढ़ते, आओ मेरे राम जी भोग लगाओ जी। उसी प्रकार इस पुराण की विदाई होती है। अंतिम चरण में जब शांति पाठ होता है, उस समय सुनने वाला भाव भक्ति से प्रणाम करना चाहिए। और जो दोनों हाथ से इस पुराण को प्रणाम करता है, उसे ये समझ जाओ स्वर्ग और वैकुंठ की प्राप्ति हो जाती है, जिसका नाम गरुड़ पुराण है। मिलकर बोलो, हे भगवान, हमने आपकी कथा सुनी, हमें भव सागर से पार करना। ऐसा ये गरुड़ महापुराण है। इसके विषय में और क्या सुनना है, इसके विषय में सिर्फ 2 चीज है। क्या, जन्म मरण। क्या है, जन्म मरण। और मरने के बाद पता चलता है कि मनुष्य शरीर कहां कहां भटकता है, मनुष्य कहां कहां जाता है। सबसे पहले जो मरने वाला है वो घर को कभी नहीं छोड़ेगा। छोड़ेगा क्या, विचार करिए, क्यों नहीं छोड़ेगा, क्योंकि उसका प्रेम हमसे है, परिवार से। धन छोड़कर गया है वो, किसके लिए, हमारे लिए, और हम उसके लिए कुछ अच्छा करें। और जब वो छोड़कर गया और हम उसके लिए अच्छा ना करें, तो क्या वो हमें आशीर्वाद देगा, बताइए आप, क्या आशीर्वाद देगा, नहीं देगा ना। क्यों नहीं देगा, क्योंकि बेटा तूने मेरे लिए क्या किया। और कल के लिए हम उसके लिए जो आज अच्छा कर रहे हैं, तो क्या उसकी कृपा नहीं होगी हमारे ऊपर, होगी। क्यों होगी, क्योंकि बेटा तूने मेरे लिए अच्छा किया है। प्रेतों के विषय में भी आया है, एक अच्छा होता है एक बुरा होता है। अच्छा प्रेत वो भी था जिसके विषय में हमने सुना था, सुदेव नाम का। कल सुने थे कि नहीं सुने थे,
जिसने सदैव धर्म किया, कर्म किया, फिर भी उसके पुत्र मर गए इसलिए प्रेत बना। फिर भी उसने कर्म करवाए कि नहीं ब्राह्मण से, और जैसे ही करवाया तो कहाँ चला गया वो? परम धाम। तो बताइए, जब प्रेत करने मात्र से प्रेत स्वयं अपने लिए करवा ले, जब उसे मुक्ति मिल सकती है, तो हम लोग तो जीते जी को करवा रहे हैं। क्या इस परिवार से इस सदस्य को मुक्ति नहीं मिलेगी? अवश्य मिलेगी। यत्र देवम सर्वदेवम श्री भगवते श्री कृष्णाय नमः। बोले हे गरुण, ये जिसका नाम है गरुण महापुराण, धन्य है भगवत। देखो भगवान ने पहला ही पुराण एक ऐसा बनाया है कि सुनने वाले का ही नाम दे दिया है। नहीं तो इससे पहले भगवान ने जितने भी पुराण है उसमें स्वयं का नाम लिया है। गीता तो श्रीमद् भागवत गीता, पुराण तो श्रीमद् भागवत महापुराण, शिव पुराण तो शिव का नाम आ गया। गरुड़ में क्या हुआ है मालूम तुमको? जिसने सुना ना, जिसने सुना उसी का नाम आ गया। क्या हुआ है? जिसने सुना है उसी का नाम आ गया। भगवान ने क्या नाम रखा है इसका? गरुड़। और भगवान ने एक ज्ञान दिया हमें। क्या ज्ञान दिया? सुनने वाला तोता। सुनने वाला क्या? तोता। भगवान भी जानते थे कि यदि कोई मनुष्य बैठेगा तो नुस्ख निकालेगा, और भगवान ने ज्ञान किसके द्वारा दिलवाया? एक पक्षी के द्वारा। और पक्षी कब सुन रहा है? अपनी सुनना। पक्षी 84 लाख योनि में भी नहीं भटका, पक्षी रूप में ही मिला है, और भगवान ने उससे सुना दी। भाई पक्षी भगवान का वाहन बन गया। तो भगवान यही ज्ञान दे रहा है मनुष्यों को कि जब मनुष्य सुन लेगा, और सुनने के बाद यदि इस कथा को श्रवण करने के बाद अपना जीवन को इस कथा के आधार पर चला लेगा, तो भगवान हमें कहाँ नहीं रखेंगे? मन में विचार करो। है भगवान तो हमें जीते जी मरने के बाद जब हम पहुंचेंगे ना, ऐसे उठकर गले लगाएंगे। जिस प्रकार सुदामा को गले लगाया, जिस प्रकार भगवान ने सबरी को गले लगाया, जिस प्रकार भगवान ने अनेक प्रकार से ऋषियों को गले लगाया, और भगवान जिसे गले लगा ले तो क्या भगवान उसे छोड़ेंगे? है कभी नहीं छोड़ते। और हम कहते कि हमारे माता छूट गए, पिता छूट गए, फिर भगवान कहते हैं चिंता क्यों करता है रे? फिर मनुष्य योनि मिलेगी, यही तेरे माता होंगे और यही तेरे पिता होगा। तो पुण्य आत्मा बार बार जन्म भी लेती है, और जन्म भी लेती है ना, तो उसे वही वर्ण मिलता है और वही माता पिता मिलते हैं। पुण्य आत्मा कभी भी देखता, हम लोग कहते हैं कि हमारे सियाने आ गया कोई, या हमारी हो सके कोई दादी आ गई है, तो क्यों आती है वो? क्योंकि उसने वो कर्म किया है, वो पुण्य किया है, जो बार बार आती है और उसे मनुष्य योनि मिलती है। यही मनुष्य योनि है, और यही कथा है जो भवसागर से पार करती है। मिलकर बोलो रे भाई, गोपाल कृष्ण भगवान की, श्री गरुड़ महाराज की, एक नमः गौरा पार्वती। हर हर महादेव। खुदा ही बंद हो रहा है। चलो जाओ सब लोग पैर पड़ लो, बैठ दो। हाँ सर सुनाइए। बहुत बढ़िया। आज कितने पास किए थे? आज पूरे हो गए 6। खत्म नहीं हो। क्या हुआ? हमारे अध्याय पाठ नहीं चलते, हमारे क्रम चलते हैं। क्रम ऐसे बताओ, पर यूट्यूब है, पर तो सब सर्चिंग कर लेता है। ने भगवान भोलेनाथ का हाथ पकड़ लिया। क्या पकड़ा था? भगवान भोलेनाथ का हाथ पकड़ लिया। बोले क्यों प्रभु, ये जहर निकल रहा है तो क्या तुम ही पियोगे इस जहर को? क्या ब्रह्मा नहीं पी सकते? क्या विष्णु नहीं पी सकते? बोले प्रभु जहर की पारी आई तो तुमको आगे कर दिया। धन्य है बाबा। बाबा ने क्या कहा था मालूम आपको? बोले प्रिय, तू मेरी पत्नी है इसलिए तू मेरा हित चाह रही है। देखिए, हर पत्नी अपने पति का क्या चाहती है? हित चाहती है। बोले सौभाग्यवती, तू मेरा हित चाह रही है। क्यों चाह रही है? कि मैं जाकर वहां विष पीऊंगा, इसलिए तू मुझे रोक रही है। अरे तू मेरी पत्नी है इसलिए तू मुझे रोक रही है, किंतु संसार में जो बच्चे हैं, जो मानव है, ये सारे मानव कौन है? यही तो हमारे बच्चे हैं। जिस प्रकार गणेश हमारा पुत्र है, जिस प्रकार कार्तिक हमारा पुत्र है, संसार के जितने भी मानव है ये सब हमारे पुत्र है। और यदि जहर की एक बूंद भी पृथ्वी पर गिर गई तो उस पृथ्वी पर रहने वाले सांप बिच्छू भी है,
गौ भी है और मानव भी है, यदि उनके ऊपर यदि एक बूंद भी गिर गई तो मेरे पुत्रों का क्या होगा। धन्य है भगवान। तो भगवान ने किसी को नहीं देखा और जाकर जहर को पी लिया। इसलिए पिया, हम लोगों के लिए पिया। किसके लिए पिया? हम लोगों के लिए पिया। धन्य है बोले बाबा। बाबा ने जितने भी कार्य किए ना सब हमारे लिए किए। गंगा माता को भी किसके लिए पहुंचाया बताइए आप? पृथ्वी लोक में किसके लिए पहुंचाया? हमारे लिए पहुंचाया ना। और क्या कहा है बाबा ने कि जाओ गंगा, ना स्वर्ग में जरूरत है ना वैकुंठ में, तुम पृथ्वी लोक में जाओ। और मृत्यु लोक किसे कहा गया? पृथ्वी लोक को। मृत्यु लोक इसे क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ जो जन्म लेगा उसे एक दिन मरना है, जिसका नाम क्या है? मृत्यु लोक। बोले जाओ गंगा, संसार में जितने भी पापी भी हैं, अच्छे भी हैं, बुरे भी हैं, सबको भव सागर से पार कर देना। अंत समय में जो गंगा में जाकर अस्थि विसर्जन कर देता है, बोले उसे वैसे ही स्वर्ग मिल जाता है। धन्य है बाबा। तो वही गंगा माता। देखिए गंगा माता के विषय में भी वर्णन आया है। कहाँ से आई है गंगोत्री? कहाँ से आई है? केदारनाथ के ऊपर भगवान भोलेनाथ जहाँ बैठे हैं वहीं से निकली है। और आगे आकर अलखनंद संगम में जाकर माँ ने गंगा का रूप धारण किया। हरिद्वार से निकलकर कहाँ पहुंची? प्रयागराज। और प्रयागराज में 3 रूपों में जाकर मिल गई, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती और माँ गौरा। और वही गंगा कहलाती है, वही सरस्वती कहलाती है और वही यमुना कहलाती है। जहां जाकर हम लोग किसी भी प्रकार से यदि कोई पापी भी रहता है, किसी भी प्रकार से यदि जीवन में उसने कोई पाप भी किया है, और त्रिवेणी में जाकर यदि हम उसकी अस्थि भी विसर्जन कर देते हैं, धन्य है गंगा मैया अपने बच्चों को गर्भ में धारण कर लेती है। देखो धन्य है। इसलिए तो संसार में कहा गया है गंगा तारती है, माँ तारती है और ये पृथ्वी तारती है और गौ माता तारती है। इसलिए तो अपने जीते जी इन चारों की सेवा करना चाहिए। कौन कर रहा है अपनी माँ की सेवा? बतलाओ। जन्म देने वाली माँ की कोई सेवा नहीं कर रहा है। पृथ्वी लोक में गौ माता की सेवा नहीं हो रही। किसी घर में तीर्थ गंगा जल भी नहीं मिलता, तो क्या वो घर स्वर्ग बन जाएगा? नहीं बनेगा। सबसे पहले इसलिए कहा गया है कि गंगा पूजन तो हम लोग करते ही हैं अंत समय में, किंतु गंगा हमेशा अपने घर में रहना चाहिए। और जिस घर में गंगा रहती है ना, वहाँ भगवान भोलेनाथ और साथ में माँ गौरा का वास रहता है। और जिस घर में गंगा का स्नान होता है ना, वहाँ शिव भगवान भोलेनाथ के गढ़ आते हैं, जिन्हें रुद्र गढ़ कहा गया है। और ऐसे भक्तों को किस धाम की प्राप्ति होती है? शिव धाम की प्राप्ति होती है। बोले हे गरुण, भगवान बाके बिहारी ये सारी कथा किसे सुना रहे हैं? गरुण महाराज को। किसे सुना रहे हैं? गरुण को। बोले गरुण, गंगा ही है मात्र एक ऐसी माँ है जो जीव को जीते जी तार देती है, मरने के बाद भी तार देती है। बोले हे गरुण, यदि किसी की गंगा पूजन ना हो तो उस जीव का कल्याण नहीं होता। क्योंकि गंगा पूजन हम लोग क्यों करते हैं? हमने 10वां किया कहाँ जाकर? प्रयागराज में। प्रयागराज के विषय में बतलाया था कि प्रयागराज क्या है? सब तीर्थों का राजा, जहां जाकर भगवान भी उस पृथ्वी को प्रणाम करते हैं। बोले गरुण, 10वां होने के बाद हमें वहां से गंगा जी लाना चाहिए। और गंगा जी घर में लाकर घर की शांति, घर में हम जिस भगवान का पूजन करें वहां गंगा जल का छिड़काव करने से ये समझ जाओ कि वो घर पूजनीय माना जाता है। फिर वहां पर हम सभी शुभ कार्य कर सकते हैं, चाहे मंगल कार्य हो वो भी हम कर सकते हैं गंगा पूजन होने के बाद। और गंगा पूजन के बाद क्या कहा गया है? 13 ब्राह्मणों का भोजन, जिसके विषय में मैंने आपको बतलाया था। 13 ब्राह्मणों का दान। और बोले गरुण, जिस ब्राह्मण ने इस गरुड़ पुराण को, जिसने इस कर्म को करवाया है, उसके विषय में बतलाता हूं, तुम लोग ध्यान से सुनना। जो 17वें अध्याय में आया है, जैसे हम लोग क्या कहते हैं? शांति अध्याय। क्या कहा गया है? शांति अध्याय। तो जिन जिन भक्तों ने पहला दूसरा ऐसे 16 अध्याय तक नहीं सुने हो, बढ़िया हाथ जोड़कर प्रणाम करना, क्योंकि 17वें अध्याय में आया है। जो 17वें अध्याय को सुन लेता है उसे पूरे 16 अध्यायों का फल प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो हम वह अध्याय सुना रहे हैं, ध्यान से सुनना। इत्याख्यातम मया ताक्ष सर्वमेवाद्वदेहिकम दशाभ्यंतरे श्रुत्वा सर्व पापे प्रमुच्यते। बोले हे गरुण, भगवान क्या कह रहे हैं? बोले हे गरुण,
मैंने सर्व और्ध दैहिक क्रिया की कथा सुनाई। क्या कह रहा है? मैंने सभी प्रकार की और्ध्व दैहिक की कथा सुना दी है। जो 10 दिन के अंदर सुनते हैं वे सब पापों से क्या हो जाते हैं? मुक्त हो जाते हैं। बोले गरुण, मतलब भगवान ने ये कहा है कि 10 दिन मतलब 10 गात्र के पहले तक जो इस अध्याय को और इस कथा को सुन लेता है वो सब पापों से मुक्त हो जाता है। पितरों का यह परलोक संबंधी कर्म मुक्ति पुत्र की मनोकामना को कहने वाला सुखदायक है। बोले हे गरुण, जो नास्तिक व्यक्ति औद्वदेहिक कर्म नहीं करते उनका जल ना ग्रहण करे। मतलब जो व्यक्ति ऐसे कर्म ना करे अपने पिता के निमित्त, माता के निमित्त, तो ऐसे पुत्रों से जल भी नहीं पीना चाहिए। ये शास्त्र कहता है। क्या कह रहे हैं? कि जो अपने माता पिता के निमित्त औद्वदेहिक क्रिया ना करे, माता पिता के निमित्त तर्पण ना करे, माता पिता के निमित्त दान ना करे, तो ऐसे पुत्रों से जल भी नहीं पीना चाहिए। बोले गरुण, क्योंकि वह मदिरा के समान है। क्या है वो? यदि वो 1 गिलास हमें जल भी दे रहा है तो वो किस समान है? मदिरा के समान है। बोले हे गरुण, देवता और पितृ भी उसके घर को नहीं जाते। जिस घर में यदि ये कर्म नहीं होता है उस घर में देवता भी नहीं पहुंचते और पितृ भी नहीं पहुंचते। और जिस घर में यदि पितृ ना हो, देवता ना हो, तो क्या वो घर घर रहेगा? बतलाइए आप। नहीं रहेगा। बोले गरुण, उनके कोप से पुत्र पौत्र दुर्गति को प्राप्त करते हैं। जिस घर में ये कर्म नहीं होता है उस घर में माता पिता का यदि अंत समय में अच्छे से भाव भक्ति से ये पूजन ना हो तो उस घर में आने वाली संतान दुर्गति को प्राप्त होती है। मतलब जैसे ही जन्म लिया है उसी के बाद तुरंत वो जन्म लेने से ही प्राण निकल जाते हैं। बोले हे गरुण, चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य या शूद्र, अन्य जो भी हो, सबको ये कर्म करना चाहिए। गरुड़ पुराण की कथा क्या कह रही है? सबको ये कर्म करना चाहिए। और जो इस कर्म को करता है वो ये समझ जाओ सब बंधनों से मुक्त हो जाता है। मतलब ये क्रिया करने से जीव यदि जाने अनजाने में कोई पाप भी कर देता है तो वो सीधे परम धाम को पहुंच जाता है, ये क्रिया करने से, विधि विधान से। और जो नहीं करता उसे क्या समझना चाहिए? चांडाल। क्या समझना चाहिए? चांडाल। और चांडाल क्या होता है? मतलब प्रेत भूत इन सब का एक बड़ा होता है जिसे चांडाल कहा जाता है। बोले हे गरुण, प्रेत कल्प को जो सुनाता है या सुनता है वे दोनों पापों से मुक्त हो दुर्गति को प्राप्त नहीं होते। जो माता पिता के मृत होने पर गरुड़ पुराण सुनता है, क्या कह रहे हैं भगवान? जो माता पिता के मृत होने पर गरुड़ पुराण को सुनता है उसके माता पिता मोक्ष को प्राप्त होते हैं। क्या होते हैं? मोक्ष को प्राप्त होते हैं। वह पुत्र संतति वाला होता है। वह पुत्र संतति वाला होता है जिसने न गरुड़ पुराण, न गया श्राद्ध, न वृषोत्सर्ग, न मासिक वार्षिक श्राद्ध किया हो, उसको पुत्र कैसे कहा जाएगा? सही बात है। जिसने यदि अपने माता पिता के निमित्त न गरुड़ पुराण किया हो, न मासिक किया हो, न पूजन किया हो, न तर्पण किया हो, न श्राद्ध किया हो, न गंगा पूजन, तो क्या उसे धर्म के आधार पर, क्या शास्त्र के आधार पर पुत्र कहा जा सकता है? नहीं कहा जा सकता। बोले हे गरुड़, वह 3 ऋण से मुक्त हो जाता है। ध्यान से सुनना, जो अपने माता पिता के तारण में सामर्थ होगा। इस कारण सब प्रयोजनों से गरुड़ पुराण सुनने से धर्म। अब देखिए गरुड़ पुराण सुनने से क्या क्या फल प्राप्त होता है। गरुड़ पुराण सुनने से धर्म, मतलब धर्म की प्राप्ति होती है। अर्थ की प्राप्ति होती है। काम की प्राप्ति होती है। और अंत में मोक्ष को प्राप्त करता है जो गरुड़ पुराण को सुनता है। बोले हे गरुड़, सब दुख नष्ट हो जाते हैं। पुण्य कारक, पवित्र करने वाला, पाप नाशक यह गरुड़ पुराण सुनने वाले की इच्छा को पूरी करने वाला है और इसे हमेशा सुनना चाहिए। बोले हे गरुड़, देखिए अब इसमें दोष भी नहीं लगता। यदि किसी के यहाँ कोई शांत हो जाए और यदि हम उसके घर जाकर गरुड़ पुराण की कथा सुन ले तो वहां इस कथा को सुनना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि उनके यहाँ कोई शांत हुआ है और गरुड़ पुराण की कथा हो रही तो हम उनके यहाँ कैसे जाएं। गरुड़ पुराण की कथा कहीं पर भी हो तो वहां पर बैठकर सुनना चाहिए। बोले हे गरुड़,
इसके सुनने मात्र से ब्राह्मण विद्या का ज्ञाता बन जाता है, क्षत्रिय जमींदार बनता है, क्षत्रिय क्या बनता है? जमींदार। वैश्य धनी बनता है और शूद्र पातक से पवित्र हो जाता है। सुनने के बाद गरुड़ पुराण के पाठ करने वाले को पूर्वोक्त शय्यादान आदि प्रदान करें, अन्यथा सुनने का फल प्राप्त नहीं होता। पहले गरुड़ पुराण की पूजन कर वस्त्र अलंकार गौदान दक्षिणा आदर सहित सादर सहित पूजन करें, और बहुत पुण्य की इच्छा हो तो अन्नदान स्वर्णदान अधिक हो सके भक्ति भाव से पाठ करने वाले की पूजन करें, और कथा कहने वाले की पूजा करने मात्र से ही निसंदेह, भगवान क्या कह रहे हैं, कथा कहने सुनाने वाले की पूजा करने मात्र से ही निसंदेह मेरी पूजा होती है, और उसके संतुष्ट होने से निसंदेह मैं संतुष्ट होता हूँ। बोले हे गरुड़, ऐसा यह ग्रंथ है और यह ऐसी कथा है, जो इसे सुन लेता है उसे भी मोक्ष धाम को चला जाता है। तो हाथ जोड़कर हम प्रणाम करते हैं कि हे प्रभु, हमने हमारे पिता के निमित्त इस भगवत कथा को हमने ध्यान से बड़े भाव से सुना है। हे प्रभु, इन्हें भवसागर से पार करना, और जाने अनजाने में हमसे भी कोई त्रुटि हो, कोई पाप हो, उसे भी क्षमा करना। और हे गंगा मैया, सदैव तेरी कृपा बनी रहे, जीते जी सबे तारना, और मरने के बाद जो भी पितृलोक में बैठे हैं, जो भी नरक में बैठे हैं, उन सबको भव सागर से पार कर देना। मिलकर बोलो गंगा मैया की जय, गोपाल कृष्ण भगवान की जय। ओम शांति शांति स्वशांतिर्भवन्तु। अनेन कृतेन श्री भगवते कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। छोड़ दीजिए सभी लोग। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। भैया इसकी पूजन कर दो, जिन जिन ने सुना है, ठीक है, इसकी पूजन करके हल्का सा हल्दी कुमकुम लगा दो। जिन जिन ने सुना है इसकी पूजन करके इसको चला के वहीं रख देना। अब वो हवन का ले आओ। हवन कुंड ला दे। देखो या तो अंदर होगा या बाहर होगा। सुबह कल रात में किए थे ना, पूछो किसने कहाँ किए। सभी लोग कर लो। हाथ भी नहीं लगा। घी कहाँ है कटोरी? सभी विधि दिए थे ना। हाँ मामा।